নীতিশ কুমাৰৰ বাসগৃহত বিৰোধী দলৰ সন্মিলিত বৈঠক কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক ওপৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্লুপ্ৰিণ্ট যেহেতু সজা হৈছে গতিকে সেই লক্ষ্যৰে একত্ৰিত হ'ব এতিয়া বিৰোধী দেশজুৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিপক্ষে এজন বিৰোধী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলে ল'ব পাৰে সংকল্প 21টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ নেতা প্ৰতিনিধি মিলিত হ'ব এই বৈঠকখনত থাকিব 6জনকৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগত থাকিব 5জনকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ এনচিপিৰ মুৰব্বী শৰদ পাৱাৰ কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰাহুল গান্ধী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম.কে. ষ্টেলিন ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰজেডিৰ তেজস্বী যাদৱ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ অখিলেশ সিং যাদৱে অংশ ল'ব এই বৈঠকখনত আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ এই বৈঠকতে বিজেপিক 2024ত প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব আৰু আজিৰ দিনটো যেহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখন আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব নীতিশ কুমাৰৰ বাসগৃহত এই বৈঠক সন্মিলিত বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰক গাদিচ্যুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সন্মিলিত হ'ব আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ যেহেতু 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে গতিকে তাৰ প্ৰাক্ষণত এই বৈঠক হ'ব অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশজুৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিপক্ষে এজন বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলে ল'ব পাৰে সংকল্প আৰু ইতিমধ্যেই যেহেতু কৈছো যে এই যি বৈঠক সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সেই বৈঠকৰ এয়া কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আমি পুনে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছো हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए मिलजुल के काम करिए चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो उस मतभेद को निकाल दो देश के लिए संविधान बचाने के लिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा सबको एक करना होगा इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं उसको हम आगे लेके जाना है इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ जय हिंद जय बिहार बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन से अब हम इस सदी के महानायक গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইতিমধ্যে এয়া অনুষ্ঠিত হৈছে আৰম্ভ হৈছে আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক য'ত বৰ্তমানৰ 6গৰাকীকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আৰু লগতে 5গৰাকীকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আছে এই বৈঠকত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীও এয়া উপস্থিত আছে এই অনুষ্ঠান তথা এই সভাত আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के.सी. वेणुगोपाल जी भक्तचरण दास जी अखिलेश प्रसाद जी शकील अहमद जी तारिक अनवर जी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आपका मूड कैसा है मूड अच्छा है आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है एक तरफ
कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूं, इस स्टेट से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बंपर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के वास्ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है।